तैमूर सलीम झगड़ा पीटीआई के अहम रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं, उनको शामिल गुफ्तगू करते हैं। तैमूर साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। तैमूर साहब ये सबसे पहले तो मैं चाहूँगी कमेंट आपका, ये शाह साहब क्योंकि कहा जा रहा था कि वाइस कैप्टन जब सामने होंगे फ्रंट फुट से लीड करेंगे तो चीज़ें कुछ बेहतरी की जानिब जाएंगी क्योंकि इलेक्शन सर पर है, लेकिन अब चूँकि शाह साहब भी गिरफ्तार हो गए दोबारा, एक तो उनकी गिरफ्तारी जिस तरीके से की गई वो एक डेफिनेटली काबिल मजम्मत है, वो तरीका एक एक्स जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं उनके साथ अपनाना, नो डाउट उस पर हम सब कंडेम करते हैं। कमेंट कीजिएगा। दूसरा, अब किस तरह से चीज़ों को देखा जाएगा, कौन फ्रंट फुट पर आकर चीज़ों को देखेगा? देखिए, पीटीआई के इलेक्शन कैंपेन की किसी को फिक्र नहीं करनी चाहिए। जब इतनी मुश्किलात के बावजूद पूरे पाकिस्तान में पीटीआई के कैंडिडेट्स बाकी किसी भी पार्टी से ज्यादा, और इनमें वो कैंडिडेट्स शामिल नहीं है जिन्होंने अपनी कागजात पे पीटीआई नहीं लिखा होगा, तो इंशाअल्लाह जो ये 7 महीने में पीटीआई हैज गॉन फ्रॉम स्ट्रेंथ टू स्ट्रेंथ, तो 8 से 8 फरवरी तक भी आप देखेंगे कि पीटीआई की पोजीशन सिर्फ मजबूत होगी, और उसकी वजह यही है कि पीटीआई किसी असूल पे खड़ी। अब आते हैं शाह साहब की गिरफ्तारी पे। मेरे ख्याल में इंतहाई शर्मनाक विजुअल्स थे पूरे पाकिस्तान के लिए। जैसे आपने कहा 2 टाइम फॉरेन मिनिस्टर है शाह साहब, किसी को जाती तौर पे पसंद हो या ना पसंद हो, ही इज अ जेंटलमैन। वो उनका सियासी कद भी है, सियासी स्टेचर भी है, और वो उनका सियासी रवैया भी है, पोलाइट है, मुनासिब बात करते हैं कि कोई जो है वो उन पे कोई गलत इल्जाम नहीं लगा सकता। 70 साल की तकरीबन उनकी उम्र है, 5 ग्रैंड चिल्ड्रन उनके फैमिली है। ये हम क्या कर रहे हैं? देखिए, अगर हम अपने सियासतदानों की या अपने पॉलिटिकल लीडरशिप की कदर ना करें, तो जब कल ये लोग बाहर दुनिया में जाते हैं पाकिस्तान का केस प्लीड करने, तो बाहर की दुनिया इनका या पाकिस्तान की क्या कदर करे? क्यों हम अपने साथ ये करते हैं? और फिर एक इस पे मैं लास्ट कमेंट करूंगा, वो ये कि केपी में तो हमने बड़ा सख्त वक्त गुजारा, लेकिन आज के ये मनाजिर देख के और इसके साथ पिछले 5-6 दिन के मनाजिर देख के, जो ये नॉमिनेशंस के फेज में पंजाब पुलिस कर रही थी पीटीआई के सारे कैंडिडेट्स के साथ, उन पे छलांग मार के, कागज छीन के, लग तो ये रहा था कि इंडियन पंजाब की पुलिस आई है। लेकिन एक मैं इस पे बात कहूंगा कि शहबाज शरीफ जब पेशावर आए थे, गलती से पेशावर में जब ब्लास्ट हुआ था और बड़ी तकलीफ से उन्होंने कहा था कि केपी पुलिस पे किसी ने इन्वेस्टमेंट नहीं की, तो मुझे तो ये लगता है कि 42 साल शरीफों ने पंजाब पुलिस पे जो इन्वेस्टमेंट की, उसका जो नतीजा आज हम देख रहे हैं, उससे तो बेहतर है कि किसी स्टेट में पुलिस हो ही ना। और इस सब का जिम्मेदार जो है, हम ये लाडला पार्टी को करार सकते हैं। ठीक है, सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।